नाज़रीन, औरतों के गुस्ल करने का सही और मुकम्मल तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, जब औरत गुस्ल करने का इरादा करे, चाहे वो गुस्ले जनाबत हो या हैज़ यानी पीरियड से पाक होने के बाद वो गुस्ल करने जा रही है, तो सबसे पहले यानी गुस्ल करने से पहले गुस्ल खाने के बाहर खड़े होकर अपने दिल में नियत करना है कि मैं पाक होने जा रही हूँ, मैं गुस्ल करने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद नियत करने के बाद फिर अपने दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर गुस्ल खाने में औरत दाखिल हो जाए। एक बात याद रखिएगा, गुस्ल खाने में दाखिल होने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे वो दुआ हो, ज़िक्र हो, कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ वहाँ पर गुस्ल करना है यानी नहाना है। गुस्ल शुरू करने से पहले औरतों को दो चीज़ें देखना है। नंबर एक, कहीं बदन पर नापाकी तो नहीं लगी है या कपड़े पर नापाकी नहीं लगी है। अगर कपड़े या बदन पर नापाकी लगी है तो उसको सबसे पहले पाक करना है। देखिए, अगर बदन पर नापाकी लगी है तो बाल्टी या टब में से या नल के नीचे अपने उतने हिस्से को, मिसाल के तौर पर यहाँ पर नापाकी लगी है तो बाल्टी इसमें से या टब में से पानी निकालकर आहिस्ता आहिस्ता इस पर डालें, ताकि यहाँ का छींटा उड़कर बाल्टी या टब में ना जाए। क्योंकि अब आप ज़ोर से यहाँ पर पानी डालेंगे या बिल्कुल तेज़ी से पानी डालेंगे तो जाहिर सी बात है बदन पर लग के छींटा वापस बाल्टी या टब में जाएगा, जिससे बाल्टी और टब का पानी भी नापाक हो जाएगा, तो फिर आप पाक नहीं हो पाएंगे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आप पानी डालें। बदन पाक होने के बाद अब अगर आपका कपड़ा भी नापाक है तो फिर कपड़े को निकालें और जहाँ पर नापाकी लगी है उतना हिस्सा आप पाक करें, फिर चाहे तो उसी कपड़े को पहनकर गुस्ल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना कि औरतों को हमेशा बैठकर ही गुस्ल करना चाहिए, और जब वो बैठकर गुस्ल करें तो वहाँ भी इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि उनका चेहरा या उनकी पीठ जो है वो किबला शरीफ यानी काबा शरीफ की तरफ ना होने पाए। अच्छा, जब बदन और कपड़ा पाक हो गया तो उसके बाद बिल्कुल औरतों को वैसे ही वज़ू बनाना है जैसे वो नमाज पढ़ने के लिए वज़ू बनाती हैं। देखो, एक चीज़ याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा शावर के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया। कुछ लोग समझते हैं कि इधर पानी डाल दो, उधर पानी डाल दो, सर पर पानी डाल दो, गुस्ल हो गया। ऐसा नहीं है। शरीयत ने हर चीज़ का एक कानून और एक तरीका बताया है, आपको उसी के मुताबिक करना है, तब जाकर आप पाक होंगे। तो सबसे पहले औरत को बिल्कुल वैसे ही वज़ू बनाना है जैसे वो नमाज के लिए वज़ू करती है। वज़ू करने के बाद उसको 3 मरतबा अपने सीधे कंधे पर पानी डालना है, बिल्कुल आराम आराम से, कि छींटा उड़कर बाल्टी या टब में ना जाए। दूसरी चीज़, फिर उसको बाएं कंधे पर और फिर सर पर पानी डालना है। देखो, सर पर पानी डालते वक्त औरतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बाल बिल्कुल खुले हुए हों, ताकि बाल के हर बाल में से कम 2 कतरा पानी बह जाए। अगर कोई औरत बाल को जूड़ा बांध कर गुस्ल कर रही है तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पर पानी कैसे बहेगा, और जब पानी नहीं बहेगा तो वो औरत पाक नहीं हो पाएगी। अगर कोई औरत नापाक है और वो ये सोच रही है कि वो सिर्फ गर्दन से नहा ले यानी आधा नहा ले तो वो पाक हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर वो नापाक है तो उसको पूरा इसी तरीके से गुस्ल करना है जो मैं बता रहा हूँ, तब जाकर वो पाक होगी और फिर उसके बाद वो नमाज वगैरह कुरान पाक की तिलावत कर सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक और बात यहीं पर मैं बता दूँ, अगर पाक है औरत यानी औरत नापाक नहीं है, नॉर्मल ऐसे गुस्ल करने जा रही है, नहाने जा रही है, तब वो हाफ इतना मतलब गर्दन के नीचे तक नहा सकती, कोई बात नहीं। लेकिन नापाक है तब तो वही करना है जो मैंने आपको बताया। तो गुस्ल करते वक्त औरत को एक बात का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जब वो अपने बदन पर पानी डालती है, जैसे वो अपने सर पर पानी डालेगी तो जाहिर सी बात है कि पानी नीचे तक आएगा, लेकिन जहाँ पर पानी खुद से नहीं जाता है तो औरत को बाकायदा वहाँ पानी डालना है, ताकि बदन का एक हिस्सा, या यूं कह लीजिए कि बदन के मतलब ये कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक भी जगह बाकी नहीं रहना चाहिए जहां से पानी ना बह जाए। बात भीगने की नहीं हो रही है, सिर्फ बदन पर पानी डालने की बात नहीं, बल्कि हर हिस्से से, बदन के बाल के हर हिस्से से पानी अच्छी तरीके से बह जाए।
عورتیں زیور پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں بھی ہٹا کر پانی ڈالنا ہے، اسی طرح چوڑی وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں بھی کافی غور سے دیکھ کر پانی ڈالنا چاہیے تاکہ غسل اچھی طریقے سے ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ عورتوں کے غسل کرنے کا صحیح طریقہ آپ کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو مجھ سے ضرور پوچھئے، میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔